उस टाइम मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जो मुझे उस टाइम पे जो क्वेश्चन से मैंने उनसे पूछे जो मुझे रिक्वायर्ड थे, और उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, अच्छे तरीके से बताया, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई। और ऐसी चीज़ें जब आप करते हैं एक दूसरे के बारे में तो काफ़ी अच्छा लगता है। I saw a lot of regard and respect from him from day one, and that hasn't changed, regardless of the fact that he's probably the top batsman in the world right now across formats, performing so consistently, and rightly so. He has amazing talent, and I've always enjoyed watching him play. So that hasn't changed. It hasn't changed because he's performing now and he's coming into his own. I don't see his attitude or his approach changing towards me. These kind of players, these kind of characters, they go a long way and they inspire a lot of people. बेस्ट वर्सेस बेस्ट। कुछ साल पहले ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर की ऐसी बात होती थी और अब बाबर आजम और विराट कोहली की ऐसी बात होती है। सर, आप रह चुके हैं उस माहौल में जब इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होता है, ये दो मैदान पर मिलते हैं, यू ऑलवेज सी स्माइल्स। क्या बात होती है व्हेन द टू ग्रेटेस्ट मीट? मुझे याद है एक ऐसी कॉन्वर्सेशन चल रहा था और उस वक्त फैब 4 की बात चल रही थी कि मतलब वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बेहतर बल्लेबाज कौन है। तो उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा था, तो मैंने जो चल रहा था उस वक्त की स्टीवन स्मिथ, विराट कोहली, जो रूट और केन विलियमसन की बात चल रही थी। ये प्रमुख बल्लेबाज है जो बहुत बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा, आप बाबर का नाम लिया नहीं? तो फिर मैंने सोचा कि यार उसको ये बताया कि हमारी इतनी क्रिकेट उनके साथ होती नहीं है, इस वजह से शायद उनकी तरफ ध्यान नहीं गया होगा। मगर उस वक्त तो इतना परफॉर्म कर नहीं रहे थे, मगर जो एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है वो झलकता है जब भी मिलते हैं। और बातचीत जरूर होती है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होते हैं कि आप कैसे रन बनाते हैं, आपके मूवमेंट्स क्या होते हैं, आप कहाँ खड़े होते हैं, किस तरह के तरीके से इनिंग को पेस करना चाहते हैं। तो इन चीजों के ऊपर बातचीत होती है। हमने आजकल वो एक ट्रेंड देखा, आईपीएल के बाद भी काफी बातचीत होती है खिलाड़ियों में, और वो सिर्फ प्रतिबंधित नहीं हो रहती है कि आप अपने कंट्री के खिलाड़ियों के साथ बात करें। ओवरऑल ये एक अच्छा माहौल बन चुका है जहां पर इंटरैक्शंस बहुत होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। तो विराट कोहली को मोटिवेशन की जरूरत नहीं, इज ऑलवेज मोटिवेटेड, लेकिन बाबर आजम के इस शतक ने उन्हें मोटिवेट किया होगा कि जब विराट कोहली एशिया कप 2023 में उतरेंगे अगेंस्ट ग्रेटेस्ट राइवल्स पाकिस्तान, तो वो भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करें, शतक आ जाए। विराट कोहली की अप्रोच कैसी होगी ये हम आपको दिखा रहे हैं हमारे खास सेगमेंट प्राइम टाइम विद विराट में, जो हम लेके आएंगे डेली 6:30 बजे। एशिया कप से ठीक पहले टीम इंडिया ने बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज किया 6 दिन का ट्रेनिंग कैंप, जहां विराट कोहली दिखे एक अलग ही अंदाज में। कैंप के पहले दिन फिटनेस पर था पूरा फोकस। विराट का योयो टेस्ट में स्कोर था 17.2। दूसरे दिन विराट ने नेट्स में करीब 30 मिनट थ्रो डाउन और स्पिनर्स का सामना किया। उसके बाद करीब 1 घंटा श्रेयस के साथ मैच सिमुलेशन प्रैक्टिस की। रनों का पहाड़ खड़ा करने के लिए 50 ओवर फॉर्मेट में ये जोड़ी अहम हो सकती है। Look, in white ball cricket, the mindset has always been to be aggressive. It's very important to be aware of what the situation of the game is, regardless of how you want to play. You can't play one-dimensional cricket in ODIs, for sure, especially in big tournaments, because the pressure is that much more. So, composure is what wins you games, and I think still in ODI cricket there is huge place for composure. तीसरे दिन विराट ने स्पिनर्स के खिलाफ अटैकिंग अप्रोच दिखाई। विराट ने वरुण चक्रवर्ती, राहुल चहर, शम्स मुलानी और ऋतिक शौकीन के खिलाफ जमकर अभ्यास किया। I feel bowling is their strength, and they've got some really impactful bowlers that can change the course of the game anytime based on their skill set. So you have to be at your absolute best to face them. उसके बाद विराट ने अगले 1 घंटे सर जडेजा के साथ जोड़ी में बैटिंग प्रैक्टिस की, जिसमें टारगेट पर थे लेफ्ट आर्म और ऑफ स्पिन गेंदबाज। लेकिन कैंप के आखिरी दिन शुभमन की प्रैक्टिस पर था विराट का फोकस। गिल के हर शॉट पर थी विराट की पैनी नजर। प्रैक्टिस के बाद गिल विराट के पास गए, जहां दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। विराट ने गिल के साथ फॉरवर्ड प्रेस टेक्निक पर बात की। पेप टॉक के बाद विराट ने पैड्स पहने और उमरान, बुमराह और शार्दुल के खिलाफ लंबे शॉट्स लगाने की प्रैक्टिस की।
excited, well prepared, feeling good both mentally and physically. The next 3 months are obviously going to be challenging and quite hectic also, but they've prepared accordingly, and yeah, hopefully they turn out to be really good for us. कैंप के बाद किंग कोहली कुछ घंटे पहले कोलंबो पहुंचे अपने अगले मिशन के लिए, जहां सामना होगा सबसे बड़े राइवल्स के खिलाफ। प्राइम टाइम विद विराट कोहली डेली 6:30 बजे आप हमारे साथ जुड़िएगा। विराट कोहली की अप्रोच ऑल द वे टिल द वर्ल्ड कप। लेकिन 2 की टेकअवेज। एक, विराट कोहली ने कहा कि अगले 3 महीने जो हैं वो बहुत कड़े होने वाले हैं और साथ में बहुत सारे